हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश साहू और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। जी हाँ, आज हम बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का हिस्ट्री का सिलेबस कवर करेंगे। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए, एडिटिंग पर मत जाइए, एडिटिंग मुझे नहीं आती। मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, इसलिए मैंने डायरेक्ट डेस्कटॉप लगा दिया है। ये देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जो एक सेकेंड गाइज, फर्स्ट सेकेंड में जो इलेक्टिव 2 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे आज हम इंग्लिश मीडियम। ओके गाइज, तो ये देखिए उसका सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं हम। उसमें 5 यूनिट्स हैं इसमें, तो हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप तो स्टॉप भी कर सकते हो, पर मैं नॉन स्टॉप वीडियो बनाता हूँ। मतलब एडिटिंग का कोई मतलब नहीं, बीच में एक बार स्टार्ट होगी मतलब होगी। अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है रात का। ये देख लो, मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको। तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता, तो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस। प्लीज़ सपोर्ट। देखिए, हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का नेचर देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखेंगे, हिस्टोग्राफी देखेंगे, फैक्ट्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव्स। ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम इतना। और हो सके तो हम सेकंड यूनिट भी कवर करेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको उसकी थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कॉलेजेस के एग्ज़ाम में हमको थ्योरी लिखना है, फैक्ट्स नहीं आएंगे। फैक्ट्स कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, उसके लिए ज़रूरी हैं। उसकी क्लासेस हम अलग से लेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, तो फैक्ट्स उसमें पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जैसे प्री हिस्टोरिक इंडियन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये पूरा इसकी स्टोरी और थ्योरी जो भी है वो सब पढ़ाया जाएगा इसी क्लास में। क्लास 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी। और इस बार मैं हैंड रिटन नोट्स ले आया डायरेक्ट, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और नोट्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके गाइज, तो ये देखिए आप, हम सिलेबस में देखते हैं। पहले पहले हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे, हिस्ट्री क्या है, कैसे पढ़ना है। ये मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये फर्स्ट पेज ये मैं ले आया हूँ आपके लिए, कि आपको पता चले हिस्ट्री क्या है, कैसे पढ़ना है। तो हिस्ट्री, हिस्ट्री जो वर्ड है वो हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड से बना है। ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट है, मतलब थोड़े बहुत फैक्ट्स तो पढ़ना पड़ेगा हमें। और हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, पास्ट नॉलेज। और हिस्ट्री 2 प्रकार की होती है, एक नॉन लिटरेसी सोर्स और एक लिटरेसी सोर्स। अब इसमें क्या होता है, आप लिटरेसी का मतलब तो जानते ही हो ना, मतलब जो पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे नहीं, मतलब नॉन लिटरेसी सोर्स और लिटरेसी सोर्स। और फर्स्ट वाले में क्या आ जाता है, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। देखिए, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स। और लिटरेसी सोर्स में आ जाता है रिटर्न सोर्स, रिटर्न रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट्स, हिस्टोरिकल अकाउंट्स। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री को हमने पास्ट मतलब 3 प्रकार में डिवाइड किया है। ये आपको मतलब बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। आपको नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ज़्यादा जगह देखने मिलेगा, पर ये वाला भी ज़रूरी है एक हिस्ट्री के स्टूडेंट को जानना, कि पास्ट हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही कम देखने मिलेगा, टीचर्स भी नहीं बताते हैं ये बात, कि पास्ट हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हम जो पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री के रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए वो उसको आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्ट्री में मतलब बहुत डीप पढ़ता है वो ही पढ़ पाते हैं। मतलब पढ़ेंगे क्या, समझना होता है उसको। अगर हमारे कोर्स में आगे रहेगा तो हम पढ़ेंगे। प्री प्री हिस्ट्री के रिटर्न नॉलेज नॉट अवेलेबल। प्रोटो हिस्ट्री की भी ज़्यादा ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस तो नहीं मिलते हमको, मॉर्नामेंट्स मिल जाते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय टाइप में। थोड़ा हम प्रोटो हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। प्री हिस्ट्री अभी हमारे
सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं देखेंगे। प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच a culture or civilization had some written records but yet to be inscripted and understood। मतलब प्रोटो हिस्ट्री में जो इंस्क्रिप्शंस थे वो मिले तो हैं हमको, पर उनको डिफाइन नहीं कर पाए, मतलब किस लैंग्वेज में लिखे हैं वो नहीं पाए। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमको मिल चुके हैं, पर हम उनको अन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम नहीं पढ़ पाए उनके उनमें क्या लिखा है। और अब हम देखते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ी डेफिनेशन लिखी है। प्री हिस्ट्री एज इन इंडिया डेट्स बैक टू स्टार्ट ऑफ स्टोन एज और लेथिक एज। ये सब छोड़ दीजिए, मतलब सिलेबस का नहीं, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आपको वो थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो मतलब किसी को समझ आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंट पार्ट। द प्री हिस्ट्री पीरियड इन इंडिया ऑल्सो नाउ एज द स्टोन एज कैन डिवाइडेड इन थ्री मेजर पार्ट्स। अब देखिए इंडिया में मतलब थोड़ी बहुत अलग चलता है और वर्ल्ड ट्राइब पे अलग चलता है, तो हमको क्या पढ़ना है, प्री हिस्ट्री देखेंगे हम, जो कि हमने यहाँ देखा था। पास्ट हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री मतलब स्टोन एज कहते हैं, इसलिए उसके लेदन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो टेंशन मत लीजिए, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे वो सिलेबस का पार्ट रहेगा। और ये बस ऊपरी ऊपरी हिस्सा है मतलब हिस्ट्री को समझने का। अब हम देखते हैं प्री हिस्ट्री को इंडिया में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पीलोलिथिक एज और एक मियोलिथिक एज और एक नियोलिथिक एज। और ये पियोलिथिक एज है इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, ये 3 लाख साल से 10,000 BC तक चली थी। और मियोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, और नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज बोलते हैं। अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे 3000 BC से नाउ डेज तक, इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे फॉल, वेस्टर्न यूरोपियन कॉलोनियल पीरियड, ये सब हिस्ट्री में आ जाता है हमारा। और ये देखिए अब एशियंट हिस्ट्री अलग होती है गाइज। एशियंट हिस्ट्री मतलब जो हिस्ट्री 3,000 साल से 3,000 BC से, साल से नहीं सॉरी, 3,000 BC से चली है ना, उसको एशियंट हिस्ट्री में ऐड कर दें, जैसे मेडिवल एज, मॉडर्न एज और कंटेम्प्रेरी एज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना गाइज, सब अलग अलग है और सब डिफाइन है। और अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिलेबस का देखते हैं, ये तो आउटलेटेड पार्ट था। पर एक बार फिर भी इसको समझ लेना कि एशियंट अलग होता है। जैसे एशियंट हिस्ट्री 3,000 से चालू है, BC से चालू है, और 2011 लिखा है था, मतलब अभी तक भी मान लेते हैं कंटेम्प्रेरी एज चल रहा है अभी। आपने 11वीं में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाम से एक आपकी बुक होगी, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये मॉडर्न एज 1492 से 789 AC तक माना गया है, मतलब डेट थोड़ी बहुत चेंज होती है। और मेडिवल एज माना गया है, और एशियंट एज 3,000 से 476 AC तक। डेट याद रखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे डायरेक्ट। और ये जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा है ये पियोलिथिक, मियोलिथिक और नियोलिथिक। अब ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम हमारी यूनिट 1 पर चलते हैं, जो कि हमें एग्जाम में आएगी। ये देख लीजिए, यहाँ भी यूनिट 1 है। अब इसके हम टॉपिक्स पढ़ेंगे एक एक करके। अभी मुझे लग रहा है बस बहुत से बच्चों को इसमें डाउट आ रहा होगा, पर जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते जाओगे आगे बढ़ता जाएगा। पर अभी हम एग्जाम पे फोकस करते हैं कॉलेजेस के, तो उसके लिए हमको सिर्फ ये पढ़ना है, उसको मतलब ध्यान नहीं देना अभी। देखिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब पेपर का नाम है थीम इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री अर्लीस्ट टू 1200 AD। अब जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री ली है, तो आपको AD BC इन सब का तो मतलब पता होगा। तो हम देखते हैं हिस्ट्री का नेचर, सिग्निफिकेंस, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्रियोग्राफी, फैक्ट्स, प्रॉब्लम एंड एडजेक्टिव्स। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक study of past based on evidence. It explain human progress, society, politics, culture and economy। ये मतलब छोटी सी मीनिंग है, आप इसको बड़ा कर कर भी लिख सकते हो।
एक बार और पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। इट एक्सप्लेन ह्यूमन प्रोग्रेस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। दोस्तों ये रटना नहीं है आपको, कभी भी हिस्ट्री को रटा नहीं जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हिस्ट्री को समझा जाता है हमेशा। आप यहाँ समझिए, आपको ये यहाँ बताना चाहते हैं कि ह्यूमन प्रोसेस में सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी, ये चार मेन फोकस रहेंगे। मतलब ये चार मेन रहेंगे और इनके ही अंडर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड भी हैं एक दूसरे से। मैं आप मीनिंग तो बहुत बड़ा लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, पर आपको रटना नहीं है। जो मीनिंग भी नहीं रटना और कुछ नहीं रटना है हिस्ट्री में, आपको सिर्फ समझना है। हिस्ट्री, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। नेचर देख लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट। दो प्रकार से ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट है। इट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस। इट इज बोथ साइंस मेथड एंड आर्ट नरेशन। अब ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब चलता ही रहता है हिस्ट्री में कि साइंस से है कि नरेशन से है। अब साइंस के हिसाब से जैसे हम मॉर्नामेंट्स निकालते हैं तो उसको लेवल वाइज निकालते हैं और उसी पे कहानियाँ चलती हैं, मतलब उसी एरिए की कि पहला ऐसे ऐसे यहाँ था, मतलब पुरानी कहानियों के बेस। मतलब हिस्ट्री एक मिक्सचर है साइंस एंड आर्ट का, उसको दोनों तरफ से देखा जाता है। पुरानी कहानियाँ और लोक कथाएं भी सुनी जाती हैं और एविडेंस भी देखे जाते हैं, फिर उनको साइंस के हिसाब से वेरीफाई भी किया जाता है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम, तो डील्स विथ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी। ये तो यूनिवर्सल है कि डील्स विद कंटिन्यूटी एंड चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में समझते रहिए क्योंकि अभी हम इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले भी वीडियो देख सकते हैं पर उनको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर किसी को हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो वो कमेंट कर दे, उसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मतलब ये आप समझ लीजिए आपको किस हिसाब से लिखना है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हेल्प टू अंडरस्टैंड रूट्स ऑफ सिविलाइजेशन, प्रोवाइड्स लेसन फ्रॉम पास्ट एक्सपेंसेस, creates nation integration and culture unity, develops critical and analytical thinking, help education and policy making। हाँ ये तो इसमें सारी बातें जो ट्रू लिखी हैं। कहीं से आपको लगता है मुझे इनको समझाने की ज़रूरत है? दिस इज सो इजी। इनको एक्सप्लेन करूँ? ठीक है, थोड़ा कर ही देते हैं। हेल्प एंड अंडरस्टैंड रूट्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये हमको मदद करता है जैसे रूट्स समझने में कि ये सिविलाइजेशन कहाँ से आई थी। जैसे अभी हमको आदि आद बोलते हैं, अरे सॉरी, वो मुझे वर्ड ही नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको छोड़ो। जैसे रूट समझना कि इंडियन सिविलाइजेशन जो अभी इंडिया है वो पहले कितना बड़ा था, उसका वर्ल्ड में रोल क्या था, और जो अभी हम जो लोग रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं, कहाँ से आए, ये सब समझने में मदद करता है। लेसन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमको लेसन देता है कि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, अगर ये गलती हमसे दोबारा हो रही है तो हमको, अगर जैसे हिस्ट्री में हमने वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी थी, मतलब कहीं कहीं पार्ट में, तो सोसाइटी का क्या रोल रहता, और अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो फिर आगे जाके सोसाइटी का क्या होगा वो हम समझ सकते हैं। इसलिए अभी वुमेन्स एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पहले वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी गई तो सोसाइटी का क्या हुआ वो भी हमको हिस्ट्री से ही पता चलता है, और उससे लेसन लेकर अभी हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं। क्रिएट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल यूनिटी, एक चीज़ जोड़ने का काम करता है। जैसे कि दो देश हैं, उनको दो देश हैं वो कनेक्टेड नहीं है, पर अगर हिस्ट्री में वो देशों की हिस्ट्री कनेक्टेड निकली तो वो देश ही एक एकजुट हो जाएंगे, बोलेंगे कि हम भाई भाई हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो भाई भाई थे। समझ रहे हो? हाँ, क्रिएट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल यूनिटी, डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ये भी बढ़ा देता है, मतलब सोचने को मजबूर कर देता है हमको कि किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है। हेल्प एजुकेशन एंड पॉलिसी मेकिंग, ये भी बहुत हेल्पफुल है। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का महत्व देख लेते हैं। प्रोवाइड नॉलेज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। अब बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। हमारा जो सिलेबस बनाया गया है वो बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है, बीए बीएड का। हमको पता चलेगा कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो प्रोवाइड्स
knowledge of human progress, help to understand, एक मिनट guys, help to understand social, political, economical, cultural, and development, creates senses of unity, nationality, and identity, gives lesson from past mistakes and achievement, develop critical thinking and historical conversion। वो सब सेम ही है गाइज, कि हमको ह्यूमंस को बहुत बढ़ावा देता है प्रोग्रेस में, हमको पास्ट मिस्टेक से सिखाता है कि अभी हमको क्या मिस्टेक नहीं करनी है देश चलाने में, घर चलाने में, सोसाइटी में रहने में, पढ़ने में, क्रिएट सेंसेस एंड यूनिटी। मतलब बहुत सी चीज़ें दिखती हैं हमको हिस्ट्री से। और देखते हैं हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम ये वाला देखते हैं कि सोर्सेस क्या हैं, हम हिस्ट्री को किस हिसाब से हमको पता चलता है कि इस जगह पे ये हुआ था और इस जगह पे ये हुआ था, कैसे पता चलता है। तो ये भी इजी है। सोर्स ऑफ स्टडी, सोर्स आर डिवाइडेड इनटू लिटरेसी सोर्स और लिटरेचर। मतलब लिटरेसी सोर्स ही देखेंगे हम, नॉट नॉन लिटरेसी सोर्स अभी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हम इसको देखते हैं कि मतलब लिखित में क्या क्या था हमारे पास, कैसे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चला। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि एग्जाम्पल्स बताओ कुछ कि हमको हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला। तो वेदास, पुराणास, मनुस्मृति, एपिक, रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज्म लिटरेचर एंड संगम टेक्स्ट। इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस सिलेबस में आगे जब आएंगे इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम सबको। वेदास, पुराणास, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर, संगम टेक्स्ट और फॉरेन अकाउंट्स। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप लिटरेसी सोर्स लिखो हिस्ट्री का इंडिया का, तो उसमें फॉरेन अकाउंट्स ज़रूर लिखना, क्योंकि फॉरेन अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन हिस्ट्री में। जैसे मेगास्थनीज इंडिका, फाहिन, हुनतांग्स, हुनतांग्स चाइनीज थे, फाहिन अफगानिस्तानी थे, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी बुक्स। मतलब बहुत रोल रहा है फॉरेन अकाउंट्स का। एपिग्राफी सोर्स, शिलालेखों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे बुक्स पे नहीं लिख पाते तो शिलालेखों पे हमें मिलता है, जैसे इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक, प्लस कॉपर प्लेट्स। एग्जाम्पल अशोकन इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इनको आप यूज़ कर सकते हो, आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक, पिलर्स, कॉपर्स। देखिए ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, समझिए इसको। और एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं है ना, तो आप सोच के लिख सकते हो। आप कभी ना कभी घूमने गए होगे या यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा आपने कि दीवारों पर लिखा रहता है एपिग्राफिक सोर्स, मतलब सॉरी गाइस, एपिग्राफिक सोर्स लिखा रहता है, मतलब इंस्क्रिप्शन प्लस पे लिखा रहता है, बॉल्स पे लिखा रहता है। कभी कभी मंदिरों की छतों के ऊपर देखा होगा आपने, रूफ पे भी लिखा होता है। तो आप ऐसे ऐसे सब कुछ लिख सकते हो एग्जाम में, कोई रोक टोक नहीं है, पर लिखना क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। गाइस चेयर में दिक्कत आ रही है। न्यूमरिस्टिक सोर्स, न्यूमरिस्टिक मतलब सिक्के। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है वहाँ, थोड़ा थोड़ा समझने में आसानी हो। कॉइन इन्फॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड रिलीजन एंड आर्ट। तो आप बोलोगे कॉइन्स से कैसे, कॉइन्स से कैसे पता चल रहा है, मतलब ऐसे पता चलता है उस टाइम पे कैसा राजा रूल करता था। अगर कॉइन गोल्ड के चल रहे हैं उस टाइम, किसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे ले लेते हैं हम, तो मतलब इकोनॉमी बहुत मस्त थी, गोल्ड के कॉइन्स चल रहे थे। और कॉइन्स पे क्या प्रिंटेड है ये भी देखा जाता है गाइस। मतलब कॉइन्स पे किस राजा की मूर्ति, राजा की फोटो प्रिंटेड है कॉइन पे, तो डोमिनेंस ज़्यादा था राजा का। और अगर कॉइन पे गॉड एंड मतलब जिसको भी डिवोटीज को वो पूछते होंगे, उनकी अगर तस्वीर है कॉइन पे, तो उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। और अगर कॉइन कॉपर के चल रहे हैं, आयरन के हैं, इस हिसाब से सब कुछ देखा जाता है। कॉइन से भी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितने कॉइन मिले, कहीं कहीं हमें बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं, इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसको साइंस और आर्ट दोनों से जोड़ा जाता है हिस्ट्री को, क्योंकि किसी पे ये डिपेंड नहीं करता। अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। एक्स के एक्सकेवेशंस, हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, चोलोलिथिक साइट्स,
मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, स्तूपा, पोएट्री, टूल्स, आर्टिफैक्ट्स। ये भी बहुत ईजी है, आप इसमें भी भर भर कर लिख सकते हो। मतलब आपको सिर्फ लिखने पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इतना ही है कि आप और गाइस आवाज़ की दिक्कत हो रही है, एक मिनट। ओके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या क्या आ जाता है? ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन एंड कंटेम्पररी राइट। सेकेंडरी में क्या क्या आ जाता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्रीज सच एज स्कॉलर्स, हिस्टोरियल रिटर्न एंड कमेंट्रीज। देखिए, प्राइमरी सोर्स में हम ओरिजिनल सोर्स को रखते हैं। जैसे हमको किसी साइट पे कुछ मिला, इंस्क्रिप्शन, उसको देखेंगे, कॉइन्स को देखेंगे, कंटेम्प्ररी राइटिंग्स को देखेंगे और साइंस के हिसाब से देखेंगे इसको हम प्राइमरी को। और सेकेंडरी सोर्स में हम क्या रखते हैं कि हिस्टोरियन एंड स्कॉलर्स ने क्या बोला। अब बड़े बड़े दो स्कॉलर्स वहाँ पे मौजूद थे जिस टाइम पे साइट मिली कोई, तो उन्होंने उस साइट को देखकर कुछ प्रिडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे लोगों को दफनाते होंगे, यहाँ पे ये खाना बनाते होंगे, यहाँ पे ये कल्चरल एक्टिविटीज़ करते होंगे, पर उसका प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो उसको मान लिया जाता है, पर उसको सेकेंडरी सोर्स में रखा रखा जाता है, प्राइमरी सोर्स में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है। अगर आगे चलकर उस टाइम का कुछ मिला, अब बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि ये पढ़ ही क्यों रहे हैं हम, कि हम वो क्या करते थे। दोस्तों, एक तो हिस्ट्री को हर कोई नहीं समझ पाता। मतलब ऐसे आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं। हिस्ट्री को समझने के लिए ना थोड़ा माइंडसेट अलग चाहिए कि आप हिस्ट्री को किस नज़रिए से देख रहे हो। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप वीडियो स्किप कर कर एग्ज़ाम में भरपूर लिख कर डिग्री ले सकते हैं। पर हिस्ट्री समझना किसी किसी के मन का भाव रहता है कि हम जानेंगे इसके बारे में क्या है, क्योंकि हमको हमारे पूर्वजों के बारे में पता नहीं है। पूर्वज भी कह सकते हैं, और हिस्ट्री क्या रही है हमारी, हिस्ट्री के लोग कैसे ख़त्म हुए, कैसे रहते थे। बहुत सी चीज़ें हमको सिखा भी जाती हैं। और आप जितनी हिस्ट्री पढ़ोगे आप उतने पुराने होते जाओगे, और नए तो अभी हम चल ही रहे हैं। मतलब समझो आप मेरी फीलिंग्स को। चलिए, अभी तो हम सिलेबस पे आते हैं। ये देख लिया हमने प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स, ये भी आप क्वेश्चन में लिख सकते हो। जैसे आगे आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री आ गया तो उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स करके आप इनके अंदर लिख सकते हो। अब देखते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अभी देखिए हमने क्या क्या देख लिया है। हमने हिस्ट्री देख लिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोर्स देख लिया है, सोर्सेस ऑफ स्टडी देख लिया है। अब हम देखेंगे हिस्ट्रियोग्राफी। हिस्ट्रियोग्राफी भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हिस्ट्री का। एक मिनट गाइस। पर हमें ट्वेल्थ में नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए थोड़ी बच्चों को दिक्कत आती है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा टॉपिक है। हिस्ट्रियोग्राफी और फैक्ट्स। देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये देखिए ऊपर लिख रहा है बुक के, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया एंड ग्राफी। अब इस हिस्टोरिया का क्या मतलब है? हिस्टोरिया। अब इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग भी प्रोनाउंस हो सकता है, जैसे हिस्टोरिए, हिस्टोरिया। मतलब प्रोनाउंसिएशन में आप ये मत समझना कि इसको गलत बोल रहा है। नैरेटिव हिस्ट्री और रिटर्न हिस्ट्री। अब हिस्टोग्राफी मेडिवल लेटर। हिस्टोग्राफी मिड 16th सेंचुरी में आई थी। मतलब ये जो वर्ड है हिस्टोग्राफी, इसको मिड 16th सेंचुरी में लाया गया था। ग्रीक वर्ड से बना है हिस्टोरिया, ग्राफी। इस हिस्टोरिया का मतलब होता है नैरेटिव हिस्ट्री, और ग्राफिक का मतलब होता है रिटर्न। और मीनिंग देख लेते हैं हम इसका। हिस्टियोग्राफी, हिस्टियोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ हाउ हिस्ट्री हैज़ बीन रिटर्न। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, हिस्टियोग्राफी इज द मीन्स दैट एंड विच सिचुएशन हिस्ट्री कैन बी रिटर्न। देखिए आप पढ़ लीजिएगा, इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। हिस्टियोग्राफी का मतलब है कि हिस्टोग्राफी मीन्स द स्टडी हाउ हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन। हिस्ट्री को कैसे लिखा गया, किस हिसाब से लिखा गया। जैसे कोई राजा युद्ध लड़कर आया, समझिएगा ठीक है। कोई राजा युद्ध लड़कर आया, अब उसका जो राइटर है, पोएट है, वो उसके बारे में लिख रहा है।
पर राजा का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। भले ही वो युद्ध में हार कर आया हो, पर उसमें मतलब पोइट लिखेगा उसके सामने, हमारे वीर राजा, महान राजा, युद्ध लड़ने गए पराक्रमी महावीर, डैश 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 लगाकर बहुत लगा के लिखेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो राजा मेरे को फांसी की सजा दे देंगे। मतलब ऐसा माना जाता है। इस सिचुएशन में हिस्ट्री लिखी गई। अब हिस्ट्री अलग अलग साइड हो सकती है हिस्ट्री की, क्योंकि किसके जरिए लिखी गई हिस्ट्री। अगर हारने वाले के जरिए लिखी जा रही है उसका डोमिनेंस ज़्यादा है, जीतने वाले के जरिए अलग हिस्ट्री लिखी जा रही है। हिस्टियोग्राफी, हिस्ट्री इज अ हिस्टोरिकल रिटर्न्स। ये देखिए, इसका मतलब मीनिंग लिख सकते हैं, इट आइडियाज विथ मेथड सोर्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। इसमें आइडियाज भी इंक्लूड करते हैं हम। इट डील्स विथ मेथड सोर्स पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरियंस। फैक्ट ऑफ हिस्ट्री देखते हैं हम। आप हिस्टोग्राफी का तो मतलब समझ गए हो ना, कि हिस्ट्री को कैसे लिखा गया। हाउ टू रिटर्न बी अ हिस्ट्री, किस सिचुएशन में लिखा गया वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, और कैसे लिखा जाता है वो भी। अब हम फैक्ट्स पे देखते हैं कि फैक्ट्स में लिखा जाता है या थ्योरी में लिखा जाता है। पहले इसमें मतलब हिस्टोग्राफी का ही जो टाइप्स बोल सकते हैं हम एक प्रकार से, ये देखिए, ये जो दो डॉट लगे हैं इसके बाद ये टाइप्स आ जाते हैं। हिस्टोग्राफी फैक्ट्स, प्रॉब्लम ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए यहाँ भी कहीं होगा। ठीक है, चलिए हम यूनिट 1 देखते हैं हमारी। फैक्ट्स इन हिस्ट्री, फैक्ट्स आर वेरीफाइड pieces of information obtained from source। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स जो वेरीफाइड पीसेस होते हैं किसी इंफॉर्मेशन के, जिसे सोर्स, जो उस सोर्स से लिया गया हो। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि किसी की हमने कहानी पढ़ी किसी राजा की। अब आप बोलेंगे राजा महाराजा बहुत ले रहा है ये हिस्ट्री में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ऐसा कोई मेन वो नहीं है मेरा मोटिव कि अपनी हिस्ट्री में राजा महाराजा हैं। अपन को हिस्ट्री के सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। राजा महाराजा के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो देखिए, इसमें क्या रहता है, फैक्ट्स क्या रहते हैं, जैसे किसी की हमने कहानी पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, जैसे हम रहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने पढ़ा। अब उसके फैक्ट्स क्या हो जाएंगे कि उनकी वो उनके वो रोड बहुत अच्छी थी। उनकी फैक्ट्स में क्या ले सकते हैं गाइस, एक मिनट। उनका सीवर सिस्टम बहुत अच्छा था, आज तक किसी भी सिविलाइजेशन का ऐसा सीवर सिस्टम नहीं रहा है। मतलब इंडिया की बात हो रही है। मतलब बहुत सारे फैक्ट्स ले सकते हैं हम किसी भी सिविलाइजेशन से या फिर कहानी से। दे आर द रॉ मटेरियल ऑफ हिस्ट्री। इनको हम रॉ मटेरियल्स ऑफ हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लिखते हैं, अशोका इशूड इंस्क्रिप्शन फैक्ट वर्सेस अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर, इंटरप्रिटेशन। ये देखिए, फैक्ट क्या है, अशोका इशूड अ इंस्क्रिप्शन। अशोक जो राजा थे, उनने इंस्क्रिप्शन इशू किए थे, ये फैक्ट है। पर अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर, ये इंटरप्रिटेशन है। इसको हम बता नहीं सकते कि वो अच्छे राजा थे या नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री उनके टाइम पीरियड में ही लिखे गए हैं, ये फैक्ट्स भी उनके टाइम पीरियड में ही लिखे गए हैं। मतलब उस टाइम पे इतना इंडिपेंडेंट नहीं थी कि कोई राजा के खिलाफ लिख पाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रूलर्स और पोइट ने नहीं लिखा होगा राजाओं के खिलाफ। पर कहीं हद तक अशोक सही भी थे। वो कैसे कह सकते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन हिस्टोग्राफी एंड फैक्ट। हिस्टोरियंस यूज फैक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोरिकल नैरेटिव। देखिए, छोटे छोटे फैक्ट्स को मिलकर ही हिस्ट्री की पूरी थ्योरी बन पाती है, कि ये लोग यहाँ से आए होंगे, जैसे मैप में ये यहाँ से ब्रिटिशर्स यहाँ गए फिर यहाँ गए। अब हमको फैक्ट से कैसे पता चला, उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, फिर कॉलोनियल पीरियड किया, अलेक्जेंडर आए, उन्होंने बीच बीच में फैक्ट्स का बताया कि इधर से हम गए इधर से गए। तो हिस्टोरियंस ने पूरी नैरेटिव बना लिया उसको। दोस्तों मैं एग्जाम्पल्स गलत देता हूँ, सॉरी। मतलब मैं ही समझ पाता हूँ मेरे एग्जाम्पल्स को। अब ये न्यू हूँ ना, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है समझाने में। आप इमेजिन कीजिए थोड़ा, जैसे छोटी छोटी चीज को मिलाकर ही एक बड़ी कहानी बनती है, छोटे छोटे शब्द को। ऐसे ही हिस्टोरियंस
फैक्ट्स को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्ट हिस्टोरिकल नैरेटिव बनाने के लिए। फैक्ट्स विदाउट इंटरप्रिटेशन आर मीनिंगलेस। थोड़े बहुत भी फैक्ट्स नहीं होंगे तो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। अब हमको कहीं कुछ मिला, हमने कह दिया यहाँ तो वो बैठ के खाना खाते होंगे गाइस, यहाँ पे वो अनाज उगाते होंगे, कहीं भी बोल दिया। अब हमको फैक्ट्स मिलेंगे, जैसे अनाज के हमको अवशेष मिले, वहाँ पे बैलगाड़ी मिली, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे अनाज उगाते होंगे। अब जहाँ खाना खाते हैं वहाँ हमको प्लेट्स मिली, थोड़े बहुत आइटम्स मिले, तो हमको थोड़ा इंटरप्रिटेशन कर पाए कि हाँ ये खाना खाते होंगे। और हम कह रहे हैं वहाँ खाना खाते होंगे और वहाँ हमको डेड बॉडीज मिल रही हैं, तो मतलब वहाँ दफनाते होंगे चीज़ों को, ऐसा मतलब इंटरप्रिटेशन हो जाता है। आप समझिए, फैक्ट विदाउट इंटरप्रिटेशन आर इमेज मीनिंगलेस, इंटरप्रिटेशन विदाउट फैक्ट्स इज इमेजिनेशन। ये लाइन भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, मीनिंग देख लीजिए इसका। एन एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग समथिंग्स, वो मैंने लिख दिया होगा भाई, इसका सही हो जाता है। प्रॉब्लम्स विद फैक्ट्स, अब फैक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या आती हैं? लिमिटेड एबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, सम रिकॉर्ड्स आर बेस्ड और एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड का मतलब टू मेक समथिंग सीम लार्जर बेटर, वेस्ट ईटीसी इट इज रेडी। ये देखिए, ये इसका मतलब वही होता है कि बड़ा चढ़ाकर किसी बात को कह देना। अब हमको बायस्ड, मतलब जो पोएट लिख रहा है उसको वो उस हिसाब से नहीं लिख सकता जो असलियत में हुआ था। समझ रहे हैं? जो अभी मैंने पहले समझाया था वो राजा वाली कहानी, कि राजा उसको फांसी पे चढ़ा देगा अगर वो ज़्यादा राजा के खिलाफ लिखेगा। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, फैक्ट्स बायस्ड भी हो सकते हैं, पक्षपाती, झुकाव मतलब बायस्ड में राजा के खिलाफ। और जैसे किसी सिविलाइजेशन के बारे में कोई लिख रहा है उसी टाइम पे, तो अभी तो जैसे हम लिख सकते हैं, उस टाइम पे जो लिख रहा है वो उसके ज़्यादा खिलाफ लिखेगा तो लोग उसको भड़क जाएंगे कि ऐसा क्यों लिख रहा है हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, भले वो ऐसे हो ना। इंक्लूडिंग टुडे, मतलब आज भी हम देखते हैं कि हम बहुत सी चीज़ों के बारे में, मतलब इतनी तो इंडिपेंडेंस है हमें कि हम बोलने का अधिकार है हमें। चलिए छोड़िए वो सब। सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन व्यू पॉइंट, ये वाली बात बहुत बढ़ जाती है। फैक्ट्स भी वो यूज़ कर पाते हैं जो हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट को सही लगते हैं। अब जैसे अभी हमने खाना खाने की जगह का लिया था कि लोग बाग जहाँ बैठ के खाना खाते होंगे, पर वो था इंटरप्रिटेशन की थी किसी ने, पर फैक्ट क्या मिला, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली। तो किसी हिस्टोरियन का व्यू पॉइंट कह रहा है यहाँ पे बरीड करते होंगे लोगों को, किसी का व्यू पॉइंट कह रहा है यहाँ पे खाना खाते होंगे क्योंकि वहाँ प्लेट्स भी मिली। पर समटाइम्स ये व्यू पॉइंट गलत भी हो जाता है और समटाइम्स ये व्यू पॉइंट सही भी हो जाता है। इसलिए हम सही ये नहीं कह सकते कि हमेशा फैक्ट्स भी रियल होते हैं और नैरेटिव हमेशा गलत होता है। तो हम इसको सही और गलत कुछ नहीं कह सकते, हमको सिर्फ पढ़ना है और एग्जाम में लिखना है। पर अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। Importance of facts provides authenticity and reliability of similar result, prevent history from become myth or fiction, act as evidence for historical conclusion, provide authenticity, प्रमाणता देता है फैक्ट, द क्वालिटी ऑफ बिगिन जेन्युइन और रियल, रियलिटी बताता है हमें, प्रिवेंट हिस्ट्री फ्रॉम बिकम मिथ और फिक्शन, की फैक्ट्स मिल जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये लगता है कि हिस्ट्री रियल है, पूरी कल्पना नहीं है, मतलब इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। रामायण महाभारत इनको हम इमेजिनरी स्टोरीज नहीं मान सकते क्योंकि इनके हमको फैक्ट्स और एविडेंस मिले हैं। कई फैक्ट्स और एविडेंस अलग अलग होते हैं, वो उसके बारे में भी हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। एक्ट एज एविडेंस फॉर हिस्टोरिकल कंक्लूजन, सॉरी गाइस जो फैक्ट था थोड़ा एक्ट हो गया, इधर एफ और ऐड कर लेना। कंक्लूजन देखते हैं हम। गाइस थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है शायद। ओके गाइस, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही है। देखिए गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही हो तो आप इसको 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आप ले लीजिएगा वीडियो से, जो नहीं है उसको स्किप कर दीजिएगा।
अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस, फैक्ट्स एंड कंप्लेक्शन। ये भी एक मतलब छोटा सा कंक्लूजन दे दिया आखिरी में, आप देख लीजिएगा ये। फैक्ट्स, इवेंट, डेट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, टेक्स्ट, ये सब फैक्ट में आ जाते हैं। एविडेंस में क्या क्या आ जाता है? वेरीफाइड फैक्ट्स फ्रॉम रिलायबल सोर्स। देखिए अब एविडेंस और फैक्ट्स का हमको यहाँ पे साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है। फैक्ट्स में क्या आता है? इवेंट्स, डेट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन एंड टैक्स। अब एविडेंस में क्या आता है? वेरीफाइड फैक्ट्स फ्रॉम रिलायबल सोर्स, कंप्लीशन, कलेक्शन, कंप्लेक्शन से देखते हैं हम क्या होता है। कलेक्शन एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड रिटर्न फ्रॉम हिस्ट्री। कलेक्शन, कलेक्शन, एनालाइजेशन, कंपैरिजन एंड रिटर्न ऑफ हिस्ट्री। गाइस इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा आप, ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि फैक्ट्स एंड कंप्लेशंस क्या होते हैं। विदाउट एविडेंस हिस्ट्री बिकम ओनली अ लेजेंड और मिथ। मतलब कि एविडेंस नहीं होंगे तो हिस्ट्री एक मिथ बनकर रह जाएगी कि हाँ ऐसा हुआ होगा। हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी, मीनिंग देख लेते हैं इसका, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का। रिटर्निंग हिस्ट्री विदाउट पर्सनल बाइज, रिलीजियस, पॉलिटिकल और इमोशनल, बेस्ड ऑन ओनली फैक्ट्स एंड एविडेंस। ये सब वही है दोस्तों जो अपन अभी बात कर रहे थोड़ी देर पहले, कि इसको पर्सनल बाइस में विथआउट इसके लिखा जाए तो हिस्ट्री सही है। रिलीजियस, पॉलिटिकल और इमोशनल के इमोशंस को हटाकर अगर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस देखा जाए तो वो ही असली हिस्ट्री है। क्योंकि अगर हम जैसे रिलीजियस आ जाता है कि हम हिंदू हैं तो हम सिर्फ हिंदू हिंदू की हिस्ट्री देखेंगे, मुस्लिम्स की हिस्ट्री नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। हमको इसको हटा कर पॉलिटिकल में आ जाता है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कि तो हम इस पॉलिटिकल पार्टी ने अगर हिस्ट्री में कुछ गलत काम किया है तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको इन सबको हटाकर हिस्ट्री को देखना होगा। रिटर्निंग हिस्ट्री विदाउट पर्सनल बाइज, रिलीजियन, पॉलिटिकल और इमोशनल, बेस्ड ऑन ओनली ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। फैक्ट्स एंड एविडेंस के रूप पे जो हिस्ट्री लिखेंगे वो ही हिस्ट्री होती है। आप नोट्स में देख सकते हैं जगह जगह मीनिंग लिखा है, जैसे कि अगर आपको आवाज़ की दिक्कत आ रही है तो आप नोट्स पढ़कर भी समझ सकते हैं। टू प्रिवेंट ट्रू हिस्ट्री, टू अवॉइड ग्लोरिफिकेशन एंड डिसोरेशन। ग्लोरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को वास्तविक से ज़्यादा उत्कृष्ट या मतलब बड़ा चढ़ाकर ना बोलना। टू मेक हिस्ट्री साइंटिफिक, साइंटिफिक भी रख सकते हैं हिस्ट्री को। इंपॉर्टेंस देखते हैं। क्रिएडिबिलिटी, इंश्योरेंस ऑफ हिस्ट्री, ensures credibility of history, to quality that somebody that has make people believe and trust। मतलब हिस्ट्री में क्या रहता है कि हिस्ट्री को बिलीव एंड ट्रस्ट पे भी बेस्ड भी नहीं रखना चाहिए ज़्यादा। जैसे कोई बिलीव करता है, क्या एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, छोड़िए उसको। इनकरेज रेशनल आउटलुक, मेक्स हिस्ट्री यूजफुल फॉर सोसाइटी एंड फ्यूचर प्लानिंग। हिस्ट्री हमको फ्यूचर प्लानिंग एंड सोसाइटी मेकिंग में हेल्प करती है, जो कि हमने पहले भी देख रखा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ एडजेक्टिविटी। हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव, आइडियाज, आइडियोलॉजी एंड कल्चर। हिस्ट्री है ना जो इन्फ्लुएंस है हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजी एंड कल्चर। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हिस्ट्री यूरोपियन बेस्ड ज़्यादा है, क्योंकि यूरोपियंस ने मतलब जो हमारी ब्रिटिश हिस्ट्री रही है वो यू ब्रिटिश के ज़्यादा झुकाव है, मतलब उस तरफ ज़्यादा झुकाव है उनका, क्योंकि उनका डोमेंस था उस टाइम पे। हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज डिफिकल्ट बिकॉज लैक ऑफ सोर्स, बायस्ड और एग्जिस्टेड रिकॉर्ड्स, हिस्टोरियन ओन व्यू पॉइंट। ये देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, ये लिख रहा है बायस्ड और एग्जीक्यूटेड रिकॉर्ड्स। मतलब झुकाव रहता है हिस्ट्री का, जिसका जिस टाइम पे डोमेंस रहता है उसके तरफ ज़्यादा। लैक ऑफ सोर्सेस, कभी कभी किसी चीज़ की हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो बहुत कम सोर्स आ जाते हैं, तो सोर्स कम पड़ जाते हैं। हिस्टोरियंस ओन व्यू पॉइंट, उस टाइम पे जिस टाइम हिस्ट्री का मतलब खोज हुई, उस टाइम पे जो हिस्टोरियन रहेगा उसका व्यू पॉइंट ज़्यादा महत्व रखेगा अपेक्षा जो अभी हिस्टोरियंस है उनके।
सॉल्यूशन यूज मल्टीपल सोर्सेज साइंटिफिक मेथड कंपैरेटिव एनालाइजिंग। सॉल्यूशन क्या क्या इसका यूज मल्टीपल सोर्सेज साइंटिफिक मेथड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, वो तो सब हो ही रहा है। आज भी हिस्ट्री को बहुत साइंटिफिक तरीके से देखा जा रहा है, कार्बन डेटिंग करी जा रही है, चीज़ों की डेटिंग को मैप करा जा रहा है। अब दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, एक सॉरी, कि मतलब हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, तो उसके बेस पे भी हम एक अलग वीडियो आपको बना देंगे कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो अभी आप सिलेबस के बेस पे पढ़ लीजिए, फिर आप जैसे किसी किसी को पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। भाई टाइम देख लेते हैं, 1 1:30 बज गया रात का। देखिए ये कंक्लूजन है, एक प्राइमरी सोर्स ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, सेकेंडरी सोर्स लेटर एनालिसिस, न्यूमेरेटिक सोर्स coins gives data about economy and trade rulers, agricultural archaeological source sorry, excavation artifacts monuments। हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी क्या है? हिस्टोग्राफी स्टडी ऑफ हाउ हिस्ट्री हैज बीन रिटन। मतलब एक हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं, और हिस्ट्रियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि हिस्ट्री को ही कैसे लिखा गया। समझ लो ना आप कि हाउ टू हिस्ट्री हैज बीन रिटन। देखिए ये वो वाला टॉपिक वहाँ समझ में नहीं आया था, इसलिए इसको यहाँ लिख दिया गया। completion of facts, completion means collecting, analyzing and presenting historical facts in a meaningful form। देखिए कॉम्प्लेसेंस का मीनिंग आता है कि हम कलेक्टिव और एनालिसिस एंड प्रेजेंटिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स का मीनिंगफुल फॉर्म कैसे बता पा रहे हैं। ये हमको क्लियर हो गया, वहाँ पे दिक्कत आ रही थी पीछे। अब ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा ये गड़बड़ लिखा हो गया है, हम इसको सही से एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टेप इन कंप्लीशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप बता दें कि हिस्ट्री के जो फैक्ट्स रहते हैं उनको एक एविडेंस के रूप में कैसे लिया जाता है। फर्स्ट जो रहता है, आप सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा हेडिंग हेडिंग, इतना ज़रूरी नहीं है एग्जाम्स में। कलेक्टिव ऑफ एविडेंस, पहले एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है कि हमको, देखिए मैं आपको हेडिंग क्लियर कर देता हूँ। पहले तो कंप्लेसेंस का मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड प्रिवेंटिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ मीनिंगफुल फॉर्म। मतलब फैक्ट को एक मीनिंगफुल फॉर्म कैसे बनाएं, तो इसको ही हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहली स्टेप है कलेक्ट ऑफ एविडेंस। हिस्टोरियंस फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर्म एक्सकवेशन इंस्क्रिप्शन, ये देखिए ये लिखा है सब, इंस्क्रिप्शंस मनुस्मृति कॉइन्स अचीव ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। इन सबसे पहले देखा जाता है कि क्या एविडेंस है, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाइड ऑफ एविडेंस, अब वेरीफाई कैसे किया जाता है, एविडेंस इज, ये देखिए एविडेंस इज क्रॉस चेक्ड यूजिंग कंपैरिजन विथ अदर सोर्स। मतलब अदर सोर्स से कंपैरिजन किया जाता है, जैसे किसी देश के राजा के बारे में लिखा जा रहा है तो दूसरे देश के पोइट्री में, उसी टाइम की पोइट्री में उस राजा के बारे में क्या लिखा जा रहा है, या फिर उस सिविलाइजेशन के बारे में क्या लिखा जा रहा है। जैसे कि बहुत सी सिविलाइजेशन है, अभी हम सिलेबस पे आते हैं। साइंटिफिक टेक्स्ट, कार्बन डेटिंग, साइंटिफिक टेक्स्ट देते हैं, कार्बन डेटिंग, जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए थर्मोल्यूमिनेसेंस, डीएनए एनालाइजिंग, कई से जो है जो बाद में लिखा गया था, क्योंकि इस वर्ड में मीनिंग समझ नहीं आता था कंप्लेसेंस का। कॉम्प्लेसेंस ओके। अब थर्ड वाला देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट्स आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज, इनको कैटेगरीज में बांटा जाता है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल रिलीजियस। दोस्तों ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल हर हिस्ट्री में देखे जाएंगे। फैक्ट्स, वो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल, ठीक है। अब 4 देखते हैं हम, इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशन ये है फोर्थ वाला। हिस्ट्री एनालाइजेस फैक्ट्स अप्लाई रीजंस कंपैरिजन सोर्स ऑफ ड्राइवन कंक्लूजन।
मतलब रीजन के हिसाब से देखा जाएगा, किस टाइम किस रीजन में हिस्ट्री रही। दोस्तों कोई नहीं है रूम में, अकेला ही हूँ मैं, ठीक है। वो थोड़ा रिकॉर्ड करते करते टाइम हो गया है। रिटर्न ऑफ हिस्ट्री, फाइनली फैक्ट्स आर कंप्लाइड इनटू अ कलेक्टिव नैरेटिव। ओके, जो रिटर्न हिस्ट्री को रिटर्न कर दिया जाता है फैक्ट्स और उसके बेसिस पे, तो फाइनली जो हिस्ट्री फैक्ट्स को कंप्लाइज कर दिया जाता है। दोस्तों थोड़ी राइटिंग में दिक्कत है, प्लीज एडजस्ट। इनटू अ कंऑक्टिव नैरेटिव विच बिकम हिस्ट्री बुक्स, रिसर्च रिपोर्ट्स। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट यूनिट गाइस हमने कंप्लीट कर ली है, ये देखिए। अगर इसी में कुछ रह गया है तो मुझे बताइएगा। जैसे सोर्स पढ़ लिया हमने, लिटरेसी सोर्स पढ़ लिया है, एपिग्राफी, न्यूमिस्टिक, आर्कियोलॉजी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये वाला सही लगता है मेरे को। और एडजेक्टिव पढ़ लिया है, एडजेक्टिविटी, मीनिंग, नीड्स, इंपॉर्टेंस क्या क्या है हिस्ट्री की, ये भी देख लिया हमने। हिस्टोरिकल एविडेंस, फैक्ट्स एंड कंप्लेसन्स। आप एक बार और देख लीजिएगा, एक बार थोड़ा देखिए। ये वाला पेज तो अपने सिलेबस में नहीं है, यहाँ से है। एक बार कंक्लूजन देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज। इसमें हमने एपिग्राफिक सोर्स देखा था, शिलालेख, न्यूमरस न्यूमिस्मेटिक सोर्स, आर्कियोलॉजिकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, लिटरेसी सोर्स में आता है ये सब, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर इसमें हमने हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ा था, फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, और प्रॉब्लम ऑफ फैक्ट्स देखा था, मीनिंग देखा था, रिलेशन ऑफ हिस्टोग्राफी एंड फैक्ट्स देखा था। इसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स देखा था, कल्चरल एविडेंस, फैक्ट्स, कंप्लीएशंस, कॉम्प्लीएशंस। ओके, कॉम्प्लीएशंस देखा था। यहाँ पे हमको कॉम्प्लीशन समझ नहीं आया था, इसलिए कॉम्प्लीशन के एक अलग से पूरी वो बनाया गया। ये देख लीजिए, ये सब हटा दिया जाता है यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये देखिए, फिर ये वाले पेज में हमने प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा, और फिर थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देखा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था ये। फिर हमने कॉम्प्लीएशंस के बारे में पढ़ा, फिर कॉम्प्लीशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखा किस हिसाब से करा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है आने का, पर आ जाए तो आप लिख देना कि पहले फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन किया जाता है, फिर फाइनली हिस्ट्री को हम रिटर्न फॉर्म में कर देते हैं। और फिर उस हिस्ट्री को जो हम अभी आप बुक्स में पढ़ते हैं उसको ऐसे लिखा जाता है। ओके गाइस, तो ये यूनिट बस यहीं ख़त्म हो जाती है। अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट पे। इसी वीडियो में हम सेकेंड यूनिट में कवर करने वाले हैं। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्री हिस्ट्री इंडिया, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, 1 मिनट। इस हिस्ट्री का सिलेबस खो गया गलती से। ये रहा, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखने वाले, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक सिविलाइजेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, वैदिक सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनके बारे में आपको थ्योरीज बताऊंगा और कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही सही लगेगा पढ़ने में। देखते हैं टाइम कितना हो गया। गाइस 50 मिनट तो इस वीडियो को हो गए। चलिए मैं इसमें ही कर देता हूँ, एक ही वीडियो में हम दोनों यूनिट्स कवर कर लेते हैं। आप आगे का फिर देख सकते हैं। दोस्तों पार्ट 1 ही रखते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों यूनिट 1 यहीं रखते हैं। अब यूनिट 2 के लिए हम पार्ट 2 लेके आएंगे। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत।